Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, हम करेंगे जोडियक साइन की सीरीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. और थोड़ा सा सितंबर को हम समझेंगे कि क्या होने वाला है सितंबर में कलेक्टिव में. सो गाइज, इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, हम सबको पता है. और मार्स ने कई सारी तबाही मचाई है इस साल. और अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में. और सितंबर जो है वो यूनिवर्सल मंथ 9 पे ही आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो 9th पे आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. और क्योंकि इस साल की एनर्जी भी मार्स है और ये मंथ क्योंकि 9 नंबर है तो 9 मार्स की डबल एनर्जी होगी इस साल. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम होगी. क्या करना चाहिए इस डबल मार्स की एनर्जी में? देखिए, 9 जो होता है नंबर वो हमेशा क्लोजर वाला नंबर होता है. मतलब कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स, कुछ लूप जो कि कंप्लीशन की तरफ होते हैं, कुछ ख़त्म होने वाला होता है. सो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है या कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सब ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे. ये टाइम फॉरगिव और लेट गो करने का, हील करने का है डीप वुंड्स को. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी. ये मंथ आप लोग फोकस करें अपने सर्विस पे, कंपैशन पे, हीलिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ज़्यादा बेटर होंगी. सो जो भी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी होगी वो अक्टूबर की एनर्जी होगी. लेकिन 9 जो है सितंबर में, उस टाइम कुछ क्लोजर वाली एनर्जी हो सकती है बहुतों के लाइफ में. और ये कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन, कुछ भी जो कि क्लोजर हो सकता है. अब इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, 9/9 का पोर्टल, फुल मून, न्यू मून, सब कुछ का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. सो सितंबर जो मंथ है वो ज़बरदस्त होने वाला है. अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ की. एक्सट्रीम एनर्जी हो सकती है इस मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है. उसके ऊपर से सैटर्न रिट्रोग्रेड होने वाला है, उसका भी प्रभाव रहेगा. ओवरऑल इस मंथ में ये कहूँगी कि अपने आप में फोकस करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें. सो ये वीडियो जो है, ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन गाइडेंस के साथ. लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए होगा इस मंथ के लिए, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनशिप, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ. सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको ये वीडियो. अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है, आपकी राशि या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ अपडेट किया है. आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा. और वैसे आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग. गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस मंथ का पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना है. पर्सनल पेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग. अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, पर्सनल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, सब कुछ हम चेक करेंगे. तो पहले स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से. आपके क्रश के लिए, सिंगल्स अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, तो हम पहले आपकी रिलेशनशिप को चेक करेंगे. सो रिलेशनशिप की मेजर एनर्जी क्या रहेगी सितंबर मंथ में? डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे मेन राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या रहेगी सितंबर में? सो खुद से ही 3 कार्ड्स निकल के आ गए हैं तो हम इन्हें लेंगे. एंड द एम्परर. कुछ एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप कुछ शुरू कर रहे हैं और बहुत छोटे, मतलब बहुत भगवान भरोसे आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो. मुझे ये लग रहा है कुछ न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है और बहुत स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं आप. मतलब इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ आप सही गलत को बहुत समझोगे, कर्मा कॉन्शियस होंगे आप बहुत ज़्यादा, बहुत
लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स को आप समझते हुए दिख रहे हैं। सो कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर हो रहा है और एक सेकंड चांस वाली एनर्जी, कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टाइम। कोई ऐसा डिसीजन आप लोगे जो कि भगवान भरोसे आप लोगे, जहाँ कर्मा कॉन्शियसली आप कुछ डिसीजन लोगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब बहुत कॉन्शियसली कर्मा को ध्यान में रखकर सबके हित में एक ऐसे कोई डिसीजन आप लोगे अपने रिलेशनशिप में, मुझे ये दिख रहा है। एक सेकंड चांस की एनर्जी भी है, सो इस टाइम सेकंड चांस आपको मिल सकता है रिलेशनशिप में, मुझे ये दिख रहा है। एम्परर की एनर्जी है, तो आप प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में है, जहाँ एक फादर फिगर वाली एनर्जी आपकी रहेगी, जहाँ आप सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। तो चलिए चेक करते हैं कि वो क्या एनर्जीज़ हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स, क्रश, कॉन्टैक्ट, मैरिज। सो सिंगल अगर आप हैं तो इस टाइम आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हो। मे बी आपको कोई पसंद है, किसी को आपने प्रपोज किया है और उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो। आप किसी ऐसे कनेक्शन को आप चाहते हो अपने लाइफ में। किसी का वेट करते दिख रहे हो, मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन आप किसी का वेट करते दिख रहे हो और इस टाइम पे आप किसी का वेट कर ही रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है, कोई आता मुझे नहीं दिख रहा है। वेट ज़रूर करोगे आप, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो दिल टूट रहा है आपका, पता नहीं इस इंसान को देख के, या फिर इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये इंसान कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्स को 10 ऑफ वॉन्स से क्लियरफाई कर रहा है। मे बी ये बहुत अपनी जिम्मेदारियों को दिखा रहे हैं, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गिना रहे हैं, या फिर नहीं प्रपोज कर रहे हैं ये आपको, या फिर जो आप चाहते हो वो ये नहीं कर रहे हैं और आपका दिल टूट रहा है, ऐसा लग रहा है। और इस इंसान को ब्लॉक करके आप बाकी लोगों से बातचीत करते मुझे दिख रहे हो। इस इंसान को आप टाटा बाय बाय बोलते दिख रहे हो, जिससे कि इनको तकलीफ़ हो रही है, ये दिख रहा है। सो आप लोग अभी डिटैच्ड होते दिख रहे हैं मुझे एक दूसरे से। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जो कि शुरू नहीं हुआ लेकिन पहले ही ऑन एंड ऑफ है। जैसे कि कहीं हम देखते हैं अपने क्रश को, कहीं इंटरेक्ट होता है, वो इंटरेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है। एक ऐसी एनर्जी, कभी ऑनलाइन होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं बात करते हैं। सो आप इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं और आप इस इंसान को क्लोजर देके किसी और से बातचीत करते मुझे दिख रहे हैं, और जिससे ये इंसान हर्ट हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो धीरे से आप अपने पार्टनर की लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर फाइट करोगे आप। एक ऐसी एनर्जी, धीरे से आप इस इंसान की ज़िंदगी से निकलने की कोशिश करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों निकलने की कोशिश करोगे? क्योंकि आप थक गए हो। आप युद्ध कर के थक गए हो, आर्गुमेंट कर के थक गए हो, आप एफर्ट्स ले के थक गए हो। मतलब आपको ऐसा कि अभी रिश्ता आपके लिए बहुत टायर्ड हो गया है, ये रिश्ता आपके लिए बहुत एग्जॉक्शन हो गया है, टायर्ड हो गए हो इस रिश्ते में आप। तो अब आप इस रिश्ते को क्लोजर देना चाहते हो, तो आप धीरे धीरे इस इंसान की ज़िंदगी से निकलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। और ये इंसान जो आप निकल रहे हो ना इनके लाइफ से, इनको समझ में आ रही है चीज़ें, और ये उसको हील करना चाहते हैं, ये पकड़ के रखना चाहते हैं आपको। एक कैसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, माय गुडनेस, ये आप इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपकी बातचीत से इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे, और ये इंसान आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ पैशनेट लाइफ चाहते हैं, ये पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन में, मतलब यूनियन में रहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो ये ज़बरदस्ती आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और आप ज़बरदस्ती भागने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सो एनर्जेटिकली आप इस रिश्ते से निकल गए हो, मुझे ये दिख रहा है। आप फिजिकली इस रिश्ते में ज़रूर हैं, लेकिन दिल और दिमाग आपका निकल गया इस रिश्ते से, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप धीरे से क्लोजर देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत इक्वल एफर्ट्स आप चाहोगे, बहुत इक्वल गिव एंड टेक आप चाहोगे। आपको ऐसा है कि अगर आप एफर्ट्स ले रहे हैं अपने मैरिज के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, तो आप यही चाहोगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी सेम एफर्ट्स लें। अगर आप टाइम निकाल रहे हो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो आप उनसे भी यही चाहोगे कि वो इंसान भी आपके लिए टाइम निकाले। कैसी ना जी, ये इंसान इनके मन में प्यार और फीलिंग्स बहुत रहेगी आपके लिए, और ये भी यही चाहेंगे कि आपके मन में भी इनके लिए बहुत प्यार और फीलिंग्स हो।
बहुत इमोशंस हो, और ये खुशियाँ चाहेंगे आपके साथ बहुत सारी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत सारी खुशियों को चाहेंगे, लेकिन ये आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुछ एफर्ट्स आपके भी दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे कुछ आप एफर्ट्स लो, कुछ आप इनको स्पेशल फील करवाओ, या फिर आप अपने इमोशंस को शेयर करो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम पे दोनों ही चाहेंगे एक दूसरे का साथ, टाइम, यू नो बैलेंस करना चीज़ों को, बेहतर करना चीज़ों को, एक ऐसी एनर्जी। बस ये वेट नहीं करे दूसरे का और एफर्ट ले, मैं यही कहूँगी इस टाइम, ठीक है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट में क्या आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में। टर्न प्लीज गाइड। मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे सितंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 6, 3, 7, 2 एंड 8। मुझे ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, मतलब ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि एक्शन ले, चीज़ों को सही करे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, अपने आप को पुश कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनका दिल टूटा हुआ है, प्यार इनके मन में बहुत है आपके लिए, लेकिन इनका दिल टूटा है। अब ये इंसान ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे अपनी फीलिंग्स आपसे बताएंगे नहीं। अगर इनका दिल टूटा है, तकलीफ है, पेन है, लेकिन फिर भी ये इंसान दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं आपको। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। प्यार बहुत है, फीलिंग्स है, ऑब्सेशन भी है, डिवाइन लव फील करते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो। एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान को तकलीफ बहुत है। मे बी आपके कोई एक्शन से इनको तकलीफ है, क्योंकि आप बहुत रूड दिख रहे हो। आप ऐसी एनर्जी, आप मतलब इनको कट ऑफ करते दिख रहे हो अपने लाइफ से, जहाँ आप नहीं चाहते हैं कि और इस इंसान के साथ आप रिश्ता निभाओ या आगे बढ़ो, आप नहीं चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आप इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो, और ये चीज़ इनको बहुत तकलीफ दे रही है। तकलीफ दे भी रही है तो ये इंसान शांत है, अपनी तकलीफ को आपको बता नहीं रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चाहते क्या है इंसान, ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक एफर्ट ज़रूर चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मे बी आप किसी और से मैरिड हो सकते हैं, ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, फिर आप दोनों किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि मैरिज स्टेबिलिटी अभी के लिए थोड़े से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें आप दोनों ही, और वेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान कि आप कोई एफर्ट लोगे या फिर आप कुछ बोलोगे या फिर आपके कुछ एक्शंस होंगे। ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चाहते ज़रूर है एफर्ट, लेकिन लेंगे नहीं, आपका वेट करेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं, आपने या तो कट ऑफ किया इस इंसान को अपने लाइफ से, या तो मे बी आपका मैरिज में, अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा फोकस है अगर आप मैरिड है तो, या फिर आप मैरिज करना चाहते हो किसी और से, आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या किसी और से आप मैरिज करना चाहते हो, इसलिए आप इस इंसान को कट ऑफ किए हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई कार्मिक लूप यहाँ कंप्लीट होता दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्मा था जो कि कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत रेयर किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। आप मैरिड हैं, आपने अपने मतलब पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ को आपने डिवोर्स किया है, और आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। और मे बी इनसे आपकी मैरिज की बातचीत हुई थी और अब आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आप किसी और से भी मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इनको। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने मैरिज लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। कुछ लोग इनको कट ऑफ करके किसी और से मैरिज करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आप वेट करते हुए दिख रहे हो किसी न्यू बिगनिंग का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपने कुछ डिसीजन लिया है अपने लाइफ में। आप पॉजिटिविटी चाहते हो अपने लाइफ में, आप अच्छी एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। आपको स्टेगनेंट एनर्जी नहीं चाहिए, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी है। सो कहीं ना कहीं आप
एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो मे बी आपको इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, जिसके चलते आप दूसरे किसी रिश्ते में स्टेबिलिटी खोजते हुए दिख रहे हो, या फिर इसी रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी चाहिए जो कि आप वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल इमोशंस, आपके पार्टनर या तो इमोशनल अनअवेलेबल है, या फिर आप इस टाइम पे इमोशनली अनअवेलेबल होंगे। एक ऐसी एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये आपके पास्ट के एनर्जीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं, उसको सोचकर नॉस्टैल्जिक फील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब अभी के लिए ऑब्स्टिकल ये है कि आप लोग दोनों इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हो। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, सो आउटकम क्या दिख रहा है? एक 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि इक्वल गिव एंड टेक, इनडिसाइसिव है यहाँ पे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मतलब अगर ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, तो इनके दिमाग में ये है कि आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करोगे कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, या फिर कभी भी कि इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि आउटकम में इनडिसाइसिवनेस इस चीज़ को लेके है कि इस रिश्ते में बैलेंस बनाना मुश्किल है, और इसलिए ये इंसान आपसे अलग होते, दूर होते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान वापस से एफ़र्ट्स लें, क्योंकि यहाँ पे एफ़र्ट्स की एनर्जी है, रिश्ते को बेहतर करने की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि ये इंसान वापस से एफ़र्ट्स लें आपके लिए, और इस रिश्ते को बेहतर बनाएं, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफ़र्ट लगाएं, आपकी तरफ से भी एफ़र्ट्स चाहें, और चीज़ों को बैलेंस करना चाहें। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर एक्शन लेंगे और चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड। मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है सितंबर मंथ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में क्या आ रहा है, और मेजर एनर्जी क्या रहेगी मेरे मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। द सन, जस्टिस, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। कुछ न्यू बिगनिंग, जस्टिस, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसा कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, सक्सेस, सेलिब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने सक्सेस को, नेम फेम को, अबंडेंस को, न्यू बिगनिंग को, मैरिज को, वो मुझे यहाँ पे होता दिख रहा है पाइसिस के लिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ कर्मा को आपने रिलीज़ किया है, कुछ चीज़ों को आपने सीखा है, एक्सेप्टेंस में आप आए हो, कुछ चीज़ों को आपने रिलीज़ किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो भी आपके अच्छे कर्म थे उसका फल आपको यहाँ मिलता दिख रहा है, जस्टिस होता दिख रहा है आपके कर्मा के साथ। ठीक है, जहाँ भी एफर्ट्स आप लगा रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप में थे, चाहे अपने प्रोफेशन पे था, अपनी हेल्थ पे था, जहाँ भी आपके एफर्ट्स थे वहाँ आपको जस्टिस डिवाइन देते हुए दिख रहे हैं, और एक ब्लेसिंग्स के साथ आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो आइए चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज है ये। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे पाइसिस। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो इस टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 20, 3, 2, 2। ओके, 222 की एनर्जी है। सो कुछ बैलेंस आ रहा है इस टाइम पे पाइसिस के लिए, मुझे ये दिख रहा है। ओवरऑल लाइफ में आप चेंज हो रहे हो, आप डिटैचमेंट सीख रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। पहले ऐसी एनर्जी आपकी थी जहाँ पे आपको इमोशनली आप डिपेंडेंट होते थे लोगों पे, आपको कोई चाहिए ही होता था अपने लाइफ में, हमेशा बात करने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए। अब आप अकेलेपन को एंजॉय करना स्टार्ट किए हो, आप अकेले रहना सीख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डिटैचमेंट सीखते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग मुझे। ठीक है,
बिजनेस करियर फाइनेंस में कुछ ऑफ़र का वेट आप कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, और ये ऑफ़र आपको मिलेगा। चाहे वो कोई भी ऑफ़र हो जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई पार्टनरशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ आपको मिलता हुआ दिख रहा है वो प्रपोज़ल, ठीक है? जॉब सीकर अगर आप थे तो आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे, और ये जॉब मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपने पहले काम किया है, वहाँ से आपको दोबारा से कॉल आ सकता है, मुझे ये दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई अननोन सपोर्ट आपको मिल सकता है इस टाइम पे, कोई डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स या फिर कलीग का कोई सपोर्ट या अपने बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, और काम इस टाइम बहुत बैलेंस हो सकता है आपका, मुझे ये दिख रहा है। बिजनेसमैन्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है, कैसे ग्रो करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर आप ग्रो कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप रेडी हैं अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे ये दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, और इस टाइम पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, मुझे ये दिख रहा है। मुझे एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे आगे चल के। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा जगल कर सकते हैं टाइम को लेकर, माइंड को लेकर, जहाँ फोकस नहीं बैठेगा, फोकस नहीं आएगा पढ़ाई में, डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, कोशिश करेंगे अपने आप को फोकस करने की, लेकिन थोड़ा सा जगल करते दिख रहे हो आप, ठीक है? सो फोकस बनाने के लिए क्या करना है आपको, छोटा सा उपाय करें बुधवार के दिन। एक पीला कपड़ा लें, साफ़ सुथरा नया कपड़ा, छोटा सा, थोड़ा चावल लें अक्षत बिना टूटा हुआ, उसमें हल्दी मिला लें तो वो पीली चावल हो जाएगी। उसके बाद उस कपड़े में डाल दें, पोटली बना लें बांध कर, उसको गणेश जी के पास रखें, धूप घास चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, और उसके बाद गणेश जी का मंत्र 108 बार या तो वो पढ़ लें या गणेश चालीसा पढ़ लें, आरती कर लें, धूप अगरबत्ती दिखा दें, उसे अपने स्टडी टेबल पर रखें ताकि जो ऑब्स्टिकल्स आपके पढ़ाई में आ रहे हैं वो ख़त्म हो सके। ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत कारगर उपाय है, इसको करके देखें। और पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले 5 मिनट मेडिटेट करें ताकि आप फोकस लगा पाओ। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन आजकल का, और इसके चलते लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, माइंड जो है वो स्लो हो रहा है, मेमोरी पावर कम हो रही है। सो इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, फोकस नहीं बैठना, ये सारी चीज़ें लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों से बाहर निकले, फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम करें और फोकस पढ़ाई में करें, ठीक है? इस टाइम स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे बहुत सुंदर दिख रही है। थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव होता दिख रहा है, कुछ इंट्यूशंस होते दिख रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स होते दिख रहे हैं, ग्रो कर रहे हो आप स्पिरिचुअली, आगे बढ़ रहे हो, कई पड़ाव को पार कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी आपको मिलते दिख रहे हैं, आपका ऑरा बहुत सुंदर शाइन करता दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होता दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत ब्यूटीफुली आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है एंड द हायरोफेंट की एनर्जी। सो थ्रोट चक्र में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे, ध्यान रखें। थ्रोट चक्र पे थोड़ा ध्यान रखें, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, माउथ अल्सर जो होता है ना, छाले पड़ते हैं, वो हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है। सो इस टाइम ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिए। यस, ऑब्स्टिकल क्या होंगी यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इस टाइम पे आप जानते हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक्शन सही है, ये गलत है, लेकिन गलत करने से खुद को आप रोक नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जा रही हैं जो कि चाह के भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। मतलब आप नहीं करना चाहते, आपको पता है कि ये गलत है, मैं जो कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे नहीं करना है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से वो हो जा रहे हैं आपसे, और फिर आपको उसका गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों किया, क्यों मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ आपकी नॉलेज से भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, आपकी विजडम है, आपको विजडम है, आपको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन फिर भी अपने आप को आप रोक नहीं पा रहे हो। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ओके? कुछ गलत चीज़ों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अननोइंगली, वो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। आउटकम में एक प्रपोज़ल जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, एक ऐसा प्रपोज़ल जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहेगी आपकी, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूँ या डिनाई करूँ, क्या करूँ, नहीं पता है। हाँ, आपको चाहिए भी, आपको नहीं भी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। मतलब आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं लेकिन फिर आप नहीं भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी जो कि आपको
डिस्टर्ब करेगी इस टाइम पे। और गाइडेंस क्या है, यही है गाइडेंस कि जो उलझन है उससे बाहर निकले, जो इनडिसाइसिवनेस है उससे बाहर निकले और एक डिसीजन ले कि आपको क्या चाहिए। आप एक डिसीजन लेने में ही थोड़ा सा उलझोगे यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, ये कैसी एनर्जी। सो एनर्जी कैसे रहेगी यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फंस गए यार, मैं फंस गई, कैसे निकलूँ इस जगह से। सो कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसे सिचुएशन जहाँ आप स्टक हो गए हैं, आप निकलना चाहते हैं, फिर आप रहना भी चाहते हैं, समझ रहे हो, मतलब आप माइंड प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, जिसके चलते आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जिस दिन आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया, आप उस दिन डिसीजन ले पाओगे। सो डिवाइन यही कह रहे हैं आपको कि आप डिसीजन ले, ऐसे कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। सो हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे कि कृष्णा हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, श्री कृष्णा, वन मोर टाइम प्लीज। बी हम्बल की एनर्जी है। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। अगर कुछ गुस्सा है मन में, ग्रजेस है मन में, उसको रिलीज़ करें और हम्बल बने, सारे रिश्तों के लिए, सिर्फ एक रिश्ते के लिए नहीं, सारे रिश्तों के लिए। एंगर जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, वो सारी चीज़ों को ख़राब ही करेगा। सो अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करें और एक फ्रेश स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, ठीक है। Be open, God and blessings come in unexpected way. Be open to receive them. किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी तरह से ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, किसी भी इंसान से ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। सो किसी का मन नहीं दुखाएं, सबको रिस्पेक्ट दें और ओपन रहें रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स ईश्वर की, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।